गुड मॉर्निंग कोडर्स। मेरा नाम नैतिक गुप्ता है और मैं अपनी इस वीडियो सीरीज़ में कोडिंग क्वेश्चंस कराता हूँ, कोडिंग कंसेप्ट्स पढ़ाता हूँ, लीड कोड के क्वेश्चंस कराता हूँ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस भी लेता हूँ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा लकी नंबर इन अ मैट्रिक्स। इससे पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्वेश्चन पे का सॉल्यूशन देखने से पहले इस क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट खुद से दें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन चेकआउट करें। और नए कोडर्स जो हैं वो 2 से 3 महीने अपनी कोडिंग स्किल्स को ब्रश अप करें, उसके बाद ही वो अपनी कोडिंग में अच्छा कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है 1380 लकी नंबर्स इन अ मैट्रिक्स। इन दिस we are given a matrix of m cross n which has distinct numbers and we have to return all the lucky numbers in any order. So हमारा जो हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें उस मैट्रिक्स के सारे लकी नंबर्स को रिटर्न करना है। एक लकी नंबर क्या होता है? जो अपनी रो में स्मॉलेस्ट होता है और अपने कॉलम में मैक्सिमम होता है, which is lucky number is the element of the matrix that is minimum in its row and maximum in its column. So here we can see that in this matrix 15 is a lucky number because it is minimum in its row but maximum in its column. In the second example we can see only 12 is the lucky number because it is smallest in its row but it is maximum in its column. In its column there are 3 elements, 2, 7 and 12. So 12 is the maximum. And in this question 7 is a lucky number because it is smallest in the row and greater in the column. So let's start coding. So first of all we have to return all the elements in a vector. So let's take a solution vector which we have to return. Now we have to find out the smallest element of every row in the matrix and store that minimum element across its column. So let me do it and I hope उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा. So let's take an ordered map which will contain which is of int comma vector of int, because at each column there could be maximum elements stored. Now we will traverse the matrix one by one. For each row we will assign a minimum. We have to get the minimum value in the row. So for that we are taking a variable mini in which we will store that value, and the column at which the minimum value will be stored is in the variable column. Now we will start traversing for the element. We will check if that minimum if our element is less than mini, which is matrix I comma j. If it is less than mini, so what we will do, we will first allocate mini as matrix of I comma j and column as j. Now we have got the minimum element of the row and we have gained the column of that element. So we will store that element in the map across its column. So push back mini.
because why have put pushback, because it is a vector. So we have gained the map of each column and the element which is pushed in it. तो अभी तक हमें क्या अचीव हो चुका है, हमें अगर हम इसको चेकआउट करें कि हमें क्या क्या अचीव हो चुका है. फॉर अवर फर्स्ट क्वेश्चन हमने अगर पहली रो चेक करेंगे तो हमारे MP ऑफ ज़ीरो में क्या, MP ऑफ ज़ीरो में हमने क्या पुशबैक किया, 3. ये हमारी फर्स्ट रो का है. MP ऑफ 2 चेक करेंगे तो इसमें हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है, 9 है, और 9 का हमारा कॉलम क्या है, 0. तो MP ऑफ 0 में हम दोबारा क्या पुश करेंगे, 9. और तीसरे वाले में अगर चेक करेंगे तो इसमें हमारा मिनिमम एलिमेंट है 15, और 15 का हमारा कॉलम क्या है, 0. तो हम 0 वाले में फिर से हम ये पुश बैक करेंगे. तो ऐसे हमारा ये हमारे फर्स्ट वाले के लिए हो गया. हमारी सेकंड वाले के लिए क्या आएगा, हमारी पहली रो में हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 1, और उसका कॉलम क्या है, 0. तो MP ऑफ 0 इक्वल्स टू 1. हमारी दूसरी रो में हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 3, और उसका कॉलम क्या है, 1. और हमारी तीसरी वाली रो में हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 12, और उसका कॉलम क्या है, 3. ऐसे करके हमारे ये मैप में एलिमेंट्स स्टोर हो चुके हैं. नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें जो करना है, इसके बाद अब हम कॉलम वाइज ट्रैवर्स करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हमारा क्या है. और वो मैक्सिमम एलिमेंट अगर हमारा उस पर्टिकुलर कॉलम अगर वो हमारा इस मैप में स्टोर्ड है तो हम इजीली उसे अपने सॉल्यूशन वेक्टर में स्टोर कर लेंगे. तो जैसे अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम वाइज ट्रैवर्स करेंगे. अगर अब हम कॉलम वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हमारा मैट्रिक्स 0 का साइज i++. Now we are checking for the maximum element. So we will check for the maximum element and the column for it. So for maximum, if we have to find the maximum element, तो हम जो वेरिएबल सेट करते हैं वो हम 0 पे सेट करते हैं. ये जो तरीका मैं जो ये लूप बना रहा हूँ ये हमारा कॉलम वाइज ट्रैवर्सल के लिए हम बना रहे हैं. नाउ इफ मैक्सिमम इज लेस देन मैट्रिक्स ऑफ J, I, matrix of J, I. So maximum is equals to matrix of J, I and column equals to हमारा I. बिकॉज अब हमारा कॉलम क्या चल रहा है, I हमारा कॉलम वाइज ट्रैवर्स कर रहा है और J हमारा रो वाइज ट्रैवर्स कर रहा है. लेकिन यहाँ पे हमारा I जो था वो रो वाइज ट्रैवर्स कर रहा था और J हमारा कॉलम वाइज ट्रैवर्स कर रहा था. तो ऐसे अब हमें यहाँ तक हमें इस लूप में हमें हमारे कॉलम का मैक्सिमम मिल जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस एलिमेंट को चेक करेंगे कि हमारे इस पर्टिकुलर कॉलम पे कुछ स्टोर्ड है या नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम अपने मैप में चेक करेंगे. फॉर इंट z इक्वल्स टू 0, z इज लेस देन मैप ऑफ कॉलम डॉट साइज z++. इफ MP of z column MP of column z equals to our maximum element.
then we will push that element into our solution matrix and break this loop, because we have find it, so no need to get further. We have finded it and we will break the loop, else the loop will continue. And now we will return solution. Let's run it. It's quite taking time, so I think मैंने नाम गलत कर दिया है कहीं पे. Where I have done wrong. नाम यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था. आई थिंक मैंने एक दो जगह नाम और गलत कर दिया है. LUMN CULUMN. And we have achieved our results. So finally submit it. ओके, सो अभी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम चेक कर लेते हैं. हमारे इस क्वेश्चन में n/m कॉम्प्लेक्सिटी आई है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर लेते हैं n+m. सो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें. और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कहीं पॉइंट पे आपको कुछ लगा हो कि यहाँ पे और बेटर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. थैंक यू.